क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 190। क्वेश्चन देखो अभी। क्वेश्चन 2 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 1 में क्या फ़र्क है? क्वेश्चन 1 में जो हमने गुडविल कैलकुलेट किया था वो हमने कहाँ लिखा था? एसेट्स में लिखा था। और कहाँ लिखा था? पार्टनर्स रिटायर मतलब डेथ जिसका हुआ उसके इसमें लिखा था, है ना। अगर गुडविल हमको बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है और क्या करना है उसको, मतलब नहीं दिखाना बैलेंस शीट में, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राइट ऑफ। तो बाकी के जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना उनके अकाउंट में वो लिखना होगा। कैसे करना होगा वो हम लोग सीखेंगे आज। फिलहाल देखो अभी इसमें पार्टनर कौन है? राकेश, महेश और मुकेश। राकेश, महेश, मुकेश, राकेश, महेश और मुकेश। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन देखो अभी। राकेश, महेश, मुकेश वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। यानी ओल्ड रेशियो क्या हो गया? 3:2:1 हो गया। फिर उसके बाद क्या है? दियर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो ये आपको बैलेंस शीट कभी का दिया है? 31 मार्च 2019 का दिया। ओके, एसेट्स में आ जाओ। प्लांट एंड मशीनरी, मोटर ट्रक, डेटर्स, आरडी, इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सब कहाँ जाएगा? एसेट्स है, एसेट्स में जाएगा। कैपिटल में है राकेश, महेश, मुकेश। तो हम लोग ने पार्टनर्स कैपिटल का अलग से अकाउंट बनाया हुआ है, तो लायबिलिटी में नहीं लिख के हम कहाँ लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल से क्रेडिट साइड में। क्यों क्रेडिट साइड में? क्योंकि लायबिलिटी आइटम कहाँ लिखते हैं? या तो लायबिलिटी में या तो फिर क्रेडिट साइड में। उसके बाद क्या है? क्रेडिटर्स, बैंक लोन और बिल्स पेबल, ये तीनों भी लायबिलिटी है, तो कहाँ लिखेंगे हम लोग? लायबिलिटी में लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मार्किंग करने की भी आपको जरूरत नहीं है। फिलहाल एडजस्टमेंट देख लेते हैं। मुकेश डाइड ऑन 30 जून 2019। इसके पहले जो कल हमने केस किया था उसमें कभी डाइड हुआ था? 1 जुलाई को। अभी देखो आपको जो ईयर दिया था वो 31 मार्च 2019 है। तो 31 मार्च 2019 कौन सा ईयर होगा? 1819 होगा, है ना। ईयर पे ध्यान दो। बट हम जो ये जो साल है, ये कौन सा साल है? ये 1 अप्रैल 2019। और हम लोग कभी तक का अकाउंटिंग करेंगे? 30 जून 2019 तक का करेंगे। ये जो ईयर बनता है ये ईयर होगा 1920, क्योंकि 1 अप्रैल 19 को जो ईयर स्टार्ट होगा खत्म कभी होगा? 31 मार्च 2020 को खत्म होगा। ठीक है, बट यहाँ पे हुआ क्या कि मुकेश की मृत्यु हो गई मतलब अप्रैल, मई और जून। फिर दिखाई समझ में आ रहा है? तो 3 जो भी हमको कैलकुलेशन करना होगा, कितने महीने का कैलकुलेशन करना होगा? 3 मंथ्स का करना होगा, है ना। उसका प्रॉफिट 3 महीने का कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, बाकी चीजें अगर कुछ होंगी तो वो भी देख लेंगे आपने। द एसेट्स रीवैल्यूड एज प्लांट एंड मशीनरी, तो ऊपर खाली स्टार कर दो। मोटर ट्रक उधर भी स्टार करो और इन्वेस्टमेंट उस पर भी स्टार करो। ठीक है, ऑल डेटर्स वर गुड, तो डेटर्स पे भी स्टार करो। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। 2 टाइम्स मतलब माना नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया लगभग, ये वो है ना। तो लिखा भी क्या है? 2 टाइम्स मतलब द एवरेज प्रॉफिट, मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 2 टाइम कर देगा। 2 टाइम मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, तो अपने को क्या मिल जाएगा? गुडविल ऑफ लास्ट 5 ईयर, है ना। नो गुडविल अकाउंट टू बी शोन इन द बुक्स ऑफ फर्म। ये लाइन का मतलब क्या है? पहली लाइन में क्या बताता है कि आपको गुडविल कैलकुलेट करना है पिछले 5 सालों के प्रॉफिट का एवरेज मल्टीप्लाइड बाय 2। और आगे क्या बोलता है कि नो गुडविल अकाउंट शुड बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट है, यहाँ पे आपको गुडविल शो करना नहीं है। तो गुडविल नहीं शो करना तो हम लोग क्या करेंगे? उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो कैसे करेंगे वो देखेंगे अभी। आपको मुकेश शेयर प्रॉफिट अप टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। तो मुकेश का प्रॉफिट कितने साल के प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है? पिछले 2 साल के एवरेज। हाँ, एवरेज याद रखना। फिर 5 ईयर्स के प्रॉफिट आपको दिए हैं। फर्स्ट ईयर में 60,000, सेकेंड ईयर में 11,000, थर्ड ईयर में 7,000, फोर्थ ईयर में 12 और फिफ्थ ईयर में 24,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ये सबका सब प्रॉफिट दिया। आपको कहीं पे भी लॉस
नहीं दिया, पूरा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर पूरा नहीं पढ़ोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कहाँ पे लॉस है कहाँ पे प्रॉफिट है। क्योंकि लॉस हम जब गुडविल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो लॉस क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सुनाई दे रहा है आपको, प्रेजेंट हो मेंटली यहाँ पे। ओके, आगे क्या, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो आपको एडजस्टमेंट बोला मतलब क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद क्या है, पार्टनर्स कैपिटल जो हमने बनाया हुआ, और बाद में बैलेंस शीट बोला है ऑन 1 जुलाई 2019। तो आपका बैलेंस शीट का जो डेट होगा वो क्या होगा, 1 जुलाई 2019। और अगर ये डेट नहीं दिया होता तो हम लोग क्या डेट लेते थे, 30 जून 2019 लेते थे। समझ में आ गया? ओके, चलो पहले क्या करेंगे हम लोग, कोशिंग 3 से 3.5 मार्क एकदम इजीली निकालेंगे हम लोग। जैसे कि पहला क्या है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, फिर मोटर की स्पेलिंग क्या है, मोटर ट्रक 20,000, रेटर्स 16,000, ठीक है। फिर उसमें से क्या किया है, 2000 आरडी करके इसको कितना लिखा हुआ है, 14,000 है ना, प्लस इस तरह से करके रखो, या डायरेक्ट सॉल्व करते थे तो भी चल चलो। अगला क्या है, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट है 18,000, बैंक, आज ड्राइंग वगैरह का कुछ केस नहीं है तो इसके लिए बैंक में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट अभी क्या है, कैपिटल, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30, 20, 10, 30,000, 20,000 और 10,000, ठीक है। फिर उसका क्रेडिटर्स 8,000, फिर बैंक लोन कितना है, बैंक में 20,000, और बिल्स पेबल 18,000। समझ में आई? सारी पोस्टिंग हमने कर दी, कोई दिक्कत आया यहाँ तक? नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, एडजस्टमेंट। पहले एडजस्टमेंट में क्या लिखा है कि एसेट्स पर रीवैल्यूड एज प्लांट एंड मशीनरी 44,000। रीवैल्यू बोलेगा तो सीधा आउटर कॉलम में जो वैल्यू लिखा रहता है वो लिखने का। तो बाहर कितना वैल्यू आया 44, अंदर कितना है 40, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड एप्रिसिएशन। एसेट्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, अच्छी बात। क्या लिखेंगे, क्रेडिट बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ब्रैकेट में एप्रिसिएशन कितना, समझा इतना आप लोग को? और ओके देखो, मोटर ट्रक 18,000, मोटर ट्रक की जो नई वैल्यू है वो हो गई 18,000। यानी क्या करना पड़ेगा, 2,000 माइनस करना पड़ेगा। और एसेट्स में से अगर माइनस करना पड़े तो क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। एसेट्स की वैल्यू कम होगी। टू मोटर, क्यों मैंने डेबिट में लिखा, तो बुरी बात है ना, और बुरी बात रिवैल्यूएशन में किधर लिखते हैं, डेबिट साइड। नेक्स्ट अभी क्या है, मोटर ट्रक हो गया, इन्वेस्टमेंट 17,000, क्या करोगे, 1,000 से कम करोगे,
लेस डेप्रिसिएशन, है ना, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में बता दूं, कितना है, 1000, ओके। फिर इन्वेस्टमेंट भी हो गया। अगला है ऑल डेटर्स वर गुड। अगर कोई गुड है, अच्छा इंसान है, तो उस पर आप डाउट करोगे क्या? नहीं ना। गर्लफ्रेंड अगर अच्छी है तो उस पर डाउट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो डाउट किया हुआ है, तो ये डाउट क्या करेंगे अभी हम लोग? हटा देंगे। क्या करेंगे अभी यहाँ पे? लेस RDD तो 2000 जो कैंसिल किया वापस ऐड करोगे तो बाहर कितना आएगा? हाँ तो ऐड ही कर। अच्छा यहाँ पे लेस लिखा है क्या? वो हो जाता है कभी कभी। ओके, हो गया, ऐड किया हमने। ऐड किया तो क्या हो गया? एसेट्स बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। कहाँ लिखेंगे? डेटर्स अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखोगे? RDD 6, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी क्या? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 2 times द एवरेज प्रॉफिट। चलो हम लोग गुडविल का ना फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, है ना। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, है ना। कितने साल का प्रॉफिट दिया आपको? तो 5 साल का। कैसे कैसे है बोलते जाओ आप लोग जरा। 6000, 11,000, 7,000, 12,000, 24,000, 24,000, 1 2 3 4 5 5 6 11 17 17 24 36 36 और 20 56 60 60,000 वाला, है ना, डिवाइडेड बाय 5। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? बराबर। तो 12,000 इज व्हाट? एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट हमको मिल गया, ये एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? गुडविल का क्या फॉर्मूला बताया था कल? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 12,000। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको थर्ड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। गुडविल कैसे दिया हुआ है देखो। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times, 2 times जो दिया ना उसको अंडरलाइन कर लो। तो वही क्या है आपका? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है 2। तो आपका गुडविल कितना हो जाएगा? 24,000, है ना। तो गुडविल ये 24,000 किसका है? पूरे फर्म का है ना। बट डेथ किसकी हुई? मुकेश की। तो मुकेश का शेयर ऑफ गुडविल क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा ना, ठीक है। तो ये कर लो पहले। अच्छा देखो अभी गुडविल कितना कैलकुलेट किया हमने? 24,000, है ना। तो 24,000 पूरे फॉर्म का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 24,000, क्योंकि तीनों पार्टनर ने ये गुडविल बनाया रहेगा ना, तो तीनों पार्टनर को ये 24,000 को बांटेंगे, है ना। और फिर ये गुडविल कहाँ पे अपीयर होगा? एसेट्स में 24,000। बट क्वेश्चन में क्या बोला है कि गुडविल अपीयर नहीं होगा बुक में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो 24,000 फिर किसको बांटना होगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो कंटिन्यू बिजनेस को करेंगे, बराबर ना। बट आपकी बुक में कैसा सॉल्व किया है?
रिटायरिंग पार्टनर का शेयर लिया। किसका शेयर लिया? रिटायरिंग पार्टनर। जब तक नहीं बोला तब तक रिटायरिंग पार्टनर का शेयर नहीं लिया जाता है, बट चलो आपके बुक के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो अभी रिटायरिंग मतलब जिसका डेथ हुआ, कौन? मुकेश। तो मुकेश शेयर ऑफ गुडविल, पूरे फॉर्म का गुडविल कितना? 24,000। मुकेश का शेयर कितना है? 1 है ना, तो 1 अपॉन टोटल कितना होता है? 6। ए भाई 3 + 2 + 1 कितना होता है? 6। तो 6 4 = 24 और ये 3 0 ऐड होएगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000 ही आएगा, है ना। तो मुकेश का गुडविल है तो मुकेश को दे दो। तो कैसे दोगे? तो यहाँ पे क्या लिखोगे भाई? गुडविल अकाउंट, है ना। गुडविल हमने दिया मुकेश को, आपके बुक में लिखा होगा यहाँ पे ये दोनों पार्टनर का नाम लिखा होगा, तो ये करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। फिर ये गुडविल हम लोग को लिखना था बैलेंस शीट में, कल लिखा था हमने, बट अभी क्या करना है? इसको राइट ऑफ करना है। तो ये बाय हुआ ना, बाय मतलब डेबिट, यहाँ पे क्या करोगे? 2। तो 2 गुडविल बाय गुडविल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये किसको बांटेंगे? राकेश और महेश को। कौन से रेशियो में? गेन रेशियो। समझ में आया? कौन से रेशियो में बांटने का? गेन रेशियो में। गेन रेशियो देखो उनका ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1। फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है? राकेश और महेश, तो उसका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया ना, तो न्यू रेशियो हो जाएगा 3:2 और यही क्या हो जाएगा? गेन रेशियो भी हो जाएगा 3:2। समझ में आया? अगर क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो अलग से दिया हुआ नहीं है तो, और अगर आपको अलग से दिया हुआ है जैसे न्यू रेशियो, है ना, क्वेश्चन नया रेशियो क्या दे दिया? न्यू रेशियो आपको समझो दे दिया है 1:1। किसके बीच में? कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में, राकेश और महेश। तो आप जो गुडविल है ना वो 1:1 में नहीं बांटोगे। ये गुडविल क्या करना? अभी डिस्ट्रीब्यूट करना ना इन दोनों को, राइट ऑफ करना ना। यहाँ पे क्या लिखोगे? रिटर्न ऑफ। तो राइट ऑफ कैसे करोगे? तो गेन रेशियो चाहिए ना अपने को राइट ऑफ करने के लिए, तो गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो किसी ना किसी क्वेश्चन में ये मिलेगा, अपन कर लेंगे वहां पे। तो न्यू रेशियो क्या बताओ? इसका क्या पहला क्या कौन है? राकेश ना। राकेश का न्यू रेशियो क्या? 1 है ना, 1/2। और ओल्ड रेशियो राकेश का क्या था? 3/6, बराबर ना। हाँ, ओल्ड रेशियो क्या है इसका? राकेश का 3/6 ही होगा ना। नहीं समझे? बोलो। 1/6 होगा ना। मुझे बताओ ये ओल्ड रेशियो है ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ओल्ड रेशियो। तो राकेश का ओल्ड रेशियो क्या? 3 क्या? टोटल ओल्ड रेशियो कितना होता है? टोटल कितना? 6 है ना। ये 3 + 2 + 1 कितना होता है? 6 होता है कि नहीं? तो 6 ही आएगा ना भैया, काहे कंफ्यूज हो गए? ठीक है। और न्यू रेशियो क्या है? 1:1। समझ में आया कुछ? ठीक है। तो इसको ना कैलकुलेट करोगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी कुछ भी इसने सेक्रीफाइस नहीं किया राकेश ने। तो सेक्रीफाइस किसने किया रहेगा? महेश। तो ये सब चीज़ें हम लोग बाद में सीखेंगे। फिलहाल आपका सम इजी है, उसको आप डिफिकल्ट मत करो। आप बोलोगे सर आप डिफिकल्ट करो, तो मैं आगे का बता रहा हूँ। फिलहाल आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है क्या? नहीं दिया है। तो न्यू रेशियो नहीं दिया है तो न्यू रेशियो क्या होगा? ये ओल्ड रेशियो जो है किसके बीच का? कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच का। ओल्ड रेशियो वही न्यू रेशियो होगा और वही क्या होगा? गेन रेशियो। समझ में आया कुछ? तो चलो, तो ये 4000 जो है हमें क्या करना है? इन दोनों को बांटना है, राकेश और महेश को। कौन से रेशियो में? गेन रेशियो। तो गेन रेशियो इसका 3:2 है, तो कैलकुलेट करके देखते हैं। राकेश 4000 में से उसको कितना मिलेगा? 3/5 ना, 3 + 2 5 होता है। 5 8 = 40 और 8 3 = कितना होगा? 2400। समझ में आया कुछ? और उसके बाद कौन है? महेश बाबू। 4000 में से उसको कितना मिलेगा? 2/5। अब आप क्यों नहीं बोल रहे हो कि सर यहाँ पे 6 लिखो? क्यों? क्योंकि इन दोनों के रेशियो की बात हो रही है। तो इन दोनों के रेशियो का टोटल कितना होएगा? 5 होगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर दो तो ये आएगा 1600। यहाँ पे 800 आ रहा है ना, तो 8 × 2 कितना होगा? 1600।
है ना। तो राकेश के कॉलम में कितना लिखोगे 2400 और यहाँ पे कितना लिखोगे 1600। तो ये हो गया गुडविल राइट ऑफ किया, है ना। और ये क्या क्या गुडविल रेस किया राइट ऑफ किया, समझ रहा। राइट ऑफ नहीं करते तो ये गुडविल कहाँ दिखता था अपने को एसेट्स में दिखता था, ठीक है। कर लो ये लिख लेना। ओके, तो गुडविल हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी हमको क्या पे करना है इन लोग को, देखो चौथा एडजस्टमेंट देखो, मुकेश शेयर ऑफ प्रॉफिट टू अप टू हिज डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। पिछले 2 साल के जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालो और इसके हिसाब से जिसका डेथ हुआ उसका क्या करो प्रॉफिट कैलकुलेट करो। तो कैसे करेंगे, तो पहले क्या निकालोगे एवरेज। अच्छा, ये जो वर्किंग कर रहे हैं इसका नाम क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर्स प्रॉफिट, या फिर शेयर ऑफ प्रॉफिट या कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, जो चाहे वो लिख सकते हो। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, पिछले 2 साल के प्रॉफिट क्या है देखो तो, 6,000 नहीं लास्ट, ठीक है। तो 24,000 और 12,000 यानी पिछले 2 साल बोला ना, वो तो 5 साल पहले हो गया। 24,000 6,000 जो 5 साल पहले का डिवाइडेड बाई 2, ये 36,000 हो जाएगा। 36 का आधा कितना होता है 18,000। तो ये जो 18,000 आया ये 1 साल का प्रॉफिट है, बट मुकेश कब तक था, खाली 3 महीने था, है ना। तो हम लोग 3 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट ऑफ 3 मंथ, तो ये जो 18,000 है ये 3 महीने का है, अच्छा पूरे 12 महीने का है। तो 3 महीने का कितना है ना, तो 3 बन जा 3 नहीं जाने देंगे इसको, 3 है ना, और 6 2 जा 6 3 जा, ये 3,000 है ना, ये 3 जीरो ऐड होगा। 3,000 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1,500 आएगा। 1,500 इंटू 3 करोगे तो 45। तो 4,500 कितने महीने का प्रॉफिट है 3 महीने का। और वो भी जो 4,500 है ये कितने पार्टनर का, तीनों पार्टनर है। उसमें से मुकेश का शेयर कितने निकालेंगे, ठीक है। मुकेश चाहिए तो मैं इसको कंबाइन करके सॉल्व कर सकता था, बट आपको इजी के लिए इसके लिए मैंने नहीं किया। 4,500 मुकेश का शेयर क्या है 16 है ना। तो 4,500 को 6 से डिवाइड करो, 6 7 जा 42, 3 0, 6 5 जा 30, अभी ये 0 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो गया 750। तो मुकेश का शेयर कितना है 750 है। तो कहाँ लिखेंगे ये, उसको क्रेडिट देंगे ना उसको प्रॉफिट में। फिर बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, क्या लिखेंगे कल सस्पेंस अकाउंट। क्यों सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी साल खत्म नहीं हुआ है, प्रॉफिट अच्छी तरह से डिसाइड नहीं हुआ है। तो ये क्या लिखा हमने क्रेडिट साइड में, अभी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी डेबिट साइड में ना। एसेट्स कौन सा साइड होता है डेबिट होता है, कल लिखा था ना मैंने, एसेट्स डेबिट होता है और लायबिलिटी क्रेडिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितना 7। कुछ समझाइए। कल उन्होंने अंदर के कॉलम में लिखा था प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, क्यों, वो ड्राइंग क्या था उसका पर्सनल था, उसमें से माइनस करना था ड्राइंग का इंटरेस्ट, ठीक है। चलो ये हो गया, पूरा हो गया। अब क्या निकालेंगे सरप्लस और डेफिसिट, या प्रॉफिट या लॉस। सरप्लस या डेफिसिट किस में निकालते हैं, अभी चैप्टर खत्म एलपीओ 6,000 बचा के यहाँ पे 3,000।
है ना। क्या लिखोगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में बता दो क्या हुआ है, प्रॉफिट किसको बांटोगे? राकेश बाबू, महेश बाबू और मुकेश बाबू। ठीक है, 3000 है, 6 से डिवाइड, ये रेशियो बांटना आपको। देखो इसको आएगा 1500, आप कर सकते हो 1000 और 500 शेयर निकालना आता है ना तुम लोग को। ठीक है, तो 3000 को किससे डिवाइड करोगे? 6 से, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 1। ये कहाँ लिखा आपने? डेबिट में। अगली इफेक्ट किसकी कहाँ आएगी? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट की। बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है, अकाउंट। और यहाँ पे क्या लिखोगे? प्रॉफिट। राकेश को कितना मिला? 1500, 1000 और यहाँ पे 500। ठीक है, 10 और 4 14, 14 एक 15, 250। टोटल कितना हो रहा है मुकेश के कॉलम का? 15,250। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15,000 टू 50। और ये किसको जाएगा? टू मुकेश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। मुकेश से किसको जाएगा? एग्जीक्यूटर्स को। ये डेबिट में, तो अगली पे कहाँ आएगी? ग्रेजुटी। मुकेश एग्जीक्यूटर्स 15,250। ठीक है, क्योंकि मुकेश तो रहा नहीं ना अभी। अब ये क्या हो जाएगा? 21,000 और ये 31,500। यहाँ पे लिखो 31,500 और यहाँ पे लिखोगे 21,000। माइनस करो अभी, 6 और 4 कितना होता है? 10। एक कैरी का 2, यहाँ पे 1 है, 2 और 9 11, एक कैरी का 1 और 1 2, 19,400। 4 और 1 कितना होता है? 5, 2 और 9 11, एक कैरी का 1 और 2 3, 29,100। क्या लिखोगे? टू बैलेंस कैरीड डाउन। ठीक है, राकेश 29,100 और बाद में मुकेश 19,400, 500, 9 9 18, अच्छा 48,500। आठ, ठीक है, 24 5 29, कितना गई क्या? 2 2 और 4 6, 6 और 4 कितना होता है? 10 9, 1,09,750। यहाँ पे भी देखो 4 और 6 10, 8 18, 7 25 और 5 25 और 4 29, 6 7 8 9 10, 1,09,750 टैली हो गया। कर सकते हो ना तुम लोग ये? चलो।